सुनहु राम कर सहज स्वभाव। सुनहु राम कर सहज स्वभाव। राम का सहज स्वभाव सुनो। राम का सहज स्वभाव क्या है? वो कभी भी अपने भक्त में अहंकार आने नहीं देते। कभी भी अपने भक्त में अहंकार आने नहीं देते। जो भी परमात्मा से, राम से अपने आप को एक जानता है, उसमें कभी भी अहंकार नहीं व्यापेगा। ये उनका सहज स्वभाव है। अलग जो मानेगा उसमें अहंकार आता है। तो मैं का स्वभाव क्या है? जहां स्वभाव और परभाव दोनों का अभाव है, स्वभाव और परभाव दोनों का ख्याल ही नहीं है, यही स्वयं का, मैं का स्वभाव है। तो मैं मोक्ष रहित हूं। क्या? मैं मोक्ष रहित हूं, फिर भी मैं मुक्त हूं। मैं मोक्ष रहित हूं, परंतु मैं मुक्त। जमता नहीं जमता? मैं अखंड आकाश हूं। मैं अखंड आकाश हूं और मैं अखंड आकार भी हूं। मैं अखंड आकार भी हूं। आकार में भी मैं अखंड और अखंड आकाश भी हूं। मैं अखंड आकार हूं। सुने क्या ऐसा? तो सुनो। अरे मैं का रेंज ना एकदम निराला है एकदम। मैं मोक्ष रहित हूं, फिर भी मैं मुक्त हूं। मैं परमात्मा से भी रहित हूं, फिर भी मैं परमात्मा हूं। मैं हूं में कहां परमात्मा का भाव रहता है? मैं हूं तो प्योर है ना। तो मैं परमात्मा से भी रहित हूं, फिर भी मैं परमात्मा हूं।
तो मैं क्या क्या हूं और क्या क्या नहीं हूं, इससे रहित हूं। क्या मैं क्या क्या हूं और क्या क्या नहीं हूं, इन दोनों से रहित हूं। और फिर भी मैं ही सब कुछ हूं, फिर भी मैं ही सब कुछ हूं। सब से रहित होते हुए भी मैं ही सब कुछ। और इसी क्षण मैं सबसे रहित हूं और इसी क्षण मैं सबसे सहित हूं। दोनों एक साथ हूं ना, मेरी मर्जी। हाँ, तो मैं अखंड आकाश हूं और मैं अखंड आकार हूं। तो खंड भी कितना अखंड होता है। खंड भी कितना अखंड होता है। सीमित भी कितना असीम होता है। जीव भी कितना परमात्मा होता है। तो मैं ही अखंड निराकार हूं और मैं ही अखंड आकार हूं। खंड खंड में भी मैं अखंड हूं और अखंड में भी मैं खंडित हूं। अखंड बोलते ही वो आपसे खंडित हो गया ना। जैसे ही आपने अखंड को जाना, जानते ही वो खंडित हो गया ना आपसे। तो अखंड भी कितना खंडित है।
तो मैं ही अनंत अवतार हूं। मैं ही अनंत अवतार हूं और मैं ही बंधा हुआ जीव हूं। मैं ही जीव हूं और बंधा हुआ जीव हूं। हाँ, क्या समझे? दोष और गुण मैं ही हूं। मोह और प्रेम मैं ही हूं। मैं मोह भी मैं ही हूं और प्रेम भी मैं ही हूं। उपनिषद बोलते हैं दोष भी ब्रह्म है, गुण भी ब्रह्म है, मोह भी ब्रह्म है, प्रेम भी ब्रह्म है। क्योंकि है शून्य अशून्य मैं ही हूं। ज्ञानी अज्ञानी मैं ही हूं। अज्ञानी में मैं कुछ कम नहीं हूं और ज्ञानी में मैं कुछ ज्यादा नहीं। गुरु में कुछ ज्यादा नहीं, शिष्य में कुछ कम नहीं। मैं कम ज्यादा होता ही नहीं। मैं परमात्मा में कुछ ज्यादा नहीं हूं और जीव में कुछ कम नहीं हूं। जो मेरा संग नहीं करते उनमें भी मैं उतना ही हूं। जितना जो मेरा संग करते हैं उनमें हूं। तो मैं भी मैं ही हूं और दूसरा भी मैं ही हूं। दूसरे का अभाव हो जाता है वो बात अलग। दूसरा भी मैं ही हूं, क्यों अभाव करना? अन्य भी मैं ही हूं। मैं नहीं हूं यह भी मैं ही हूं। मैं हूं वो तो मैं ही हूं। क्या? मैं नहीं हूं यह भी
मैं ही हूं। हर रूप में अरूप हूं और अरूप में भी रूपायमान हूं। और रूप में रूप की तरह भी हूं, अरूप में अरूप की तरह भी हूं। द्वैत में अद्वैत की तरह, अद्वैत में द्वैत की तरह, शून्य में पूर्ण की तरह, पूर्ण में शून्य की तरह, केवल मैं हूं। अरे मैं हूं यार। हर तरह से मैं ही। तो रूप में अरूप की तरह हूं, अरूप में रूप की तरह हूं, रूप में रूप की तरह भी हूं, अरूप में अरूप की तरह भी हूं। मैं कोई जगह खाली नहीं छोड़ता। हाँ। अशांति की मैं शांति हूं। अशांति भी जो जी रही है अशांति, उसको भी तो शांति चाहिए ना। अशांति का भी जो अस्तित्व है उसको भी तो शांति चाहिए ना। तो अशांति की शांति मैं हूं और शांति का संगीत वॉइस मैं हूं। आज तक जिसने भी अपने बारे में जो कुछ भी बताया है, दूसरों के बारे में जो कुछ भी बताया है, सारे देवताओं ने, ऋषियों ने, संतों ने, मनुष्यों ने अपने और दूसरों के बारे में जो भी कुछ बताया है वो मैं ही हूं। गीता, उपनिषद, रामायण, वेद, केवल मैं हूं। और बच्चों की जो पुस्तक की किताब है वो भी मैं ही हूं। जो ABCD सीखते हैं ना अपन, वो भी मैं ही हूं। और मैं वो बच्चों की जो किताब है ना उसमें कुछ कम नहीं हूं और वेद में कुछ ज्यादा नहीं। मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं। मैं की करा बोलते हैं ना पंजाबी में। मैं कैसे उसमें कम हो जाऊंगा बच्चों की किताबों में। अब मैं कैसे वेदों में ज्यादा हो जाऊंगा।
आपके घर के जल और गंगा जल में मैं एक समान हूं। कीचड़ में भी उतना ही हूं जितना कमल में हूं। जितना गंगा में हूं उतना ही कीचड़ में भी हूं। गंगा का आनंद जीव से पूछो, कीचड़ का आनंद वराह से, सुअर से पूछो। उसको और कोई दूसरी जगह पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं वहां भी हूं ना यार। वराह अवतार हुआ हम में, उसको भी हमने अवतार बोला। यानी क्या है यार? जितना जब मैं पहुंच जाता हूं, जितना मैं उसमें हूं, उतना ही मैं भटकने में भी हूं। जब आप भटक रहे होते हो ना, तब भी आप में मैं उतना ही हूं जितना जब आप पहुंच जाओगे तब हूं। हाँ जी। हाँ जी। जितना मैं अनंत हूं उतना ही मैं आपके आंगन में हूं। अनंत में कुछ ज्यादा नहीं और आपके आंगन में कुछ कम नहीं। आपके शरीर में कुछ कम नहीं और इस ब्रह्मांड में कुछ ज्यादा नहीं। मैं कभी आंगन में नाचता हूं, कभी अनंत में नाचता हूं। जितना मैं आपकी आत्मा में हूं उतना ही मैं आपके देह में भी हूं।
आत्मा में कुछ ज्यादा नहीं और देह में कुछ कम नहीं। अरे देह तो मर जाती है, आत्मा तो नहीं मरती। तो क्या हो गया? देह जब तक जीती है तो अमरता से ज्यादा जी लेती है। जब तक भी जीती है अमरता से ज्यादा जी लेती है। मैं कम ज्यादा नहीं होता जी। तो हमारी चाय हो जाएगी क्या मुलायठी वाली? हाँ जी, क्या योगेश जी बताइए। यस। यानी सर्व असर्व मैं हूं, भरा खाली मैं हूं। मैं सर्वत्र खाली भी हूं और सर्वत्र भरा भी हुआ हूं। मैं सर्वत्र खाली भी हूं, इसलिए मैं हर जगह शून्य प्रतीत होता हूं। और मैं सर्वत्र भरा हुआ हूं, इसलिए हर जगह से मैं हूं चेतन स्वरूप कहता रहता हूं। विशेष भी मैं हूं, सामान्य भी मैं हूं। सुंदर और कुरूप मैं ही हूं, कुरूपता भी मैं हूं, कुरूपता भी मैं ही हूं। इसलिए भटकता भी मैं हूं और पहुंचता भी मैं हूं। दोनों मेरा खेल है, मेरी लीला है। तो स्त्री में स्त्री की तरह, पुरुष में पुरुष की तरह, स्त्री और पुरुष में जो एक है मनुष्यता, उसमें मनुष्यता की तरह, स्त्री और पुरुष में जो अलग है उसमें अलग की तरह, स्त्री और पुरुष में जो आकर्षण है उसमें आकर्षण की तरह, केवल मैं, केवल मैं। और ये सब होते हुए भी न मैं स्त्री हूं न मैं पुरुष हूं। न स्त्री हूं न मैं पुरुष हूं। ये सब होते हुए भी, स्त्री होते हुए भी मैं स्त्री नहीं हूं, पुरुष होते हुए भी मैं पुरुष नहीं हूं। मैं क्या करूं?
मैं ऐसा ही हूं, जैसा भी मैं हूं और ऐसा भी मैं हूं। मैं ऐसा को छोड़ता नहीं। मैं अज्ञानता को भी नहीं छोड़ता और विवेक को भी नहीं छोड़ता। मैं किसी को नहीं छोड़ता। छोड़ना मेरा धर्म ही नहीं है, छोड़ने को भी नहीं छोड़ता। जितना मैं देवताओं के लिए हूं उतना ही दानवों के लिए। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भी देता हूं मैं। पाप कर्म का पाप फल, पुण्य कर्म का पुण्य फल, और उस फल से भी मैं फिर मुक्त कर देता हूं। उस कर्म से भी, फल से भी। मैं सदैव कर्ता कर्म क्रिया से रहित हूं। सदैव कर्ता कर्म और क्रिया से सदैव रहित हूं। और रहित होते हुए भी हर कर्म को ऐसे करता हूं जैसे वो मेरा ही काम है, मेरा ही कर्म है। हर कर्म को शिद्दत से करता हूं जैसे कर्म ही सब कुछ है और ये मेरा ही कर्म है। मैं अनंत महासागर की गहराइयों को चूमता रहता हूं, निरंतर चूमता रहता हूं। और जब मैं चाय पीता हूं ना तो भूल जाता हूं सागरों को, अनंत सागरों को, कि वो मेरे हैं, मैं ही हूं, ये भी भूल जाता हूं। मैं ही हूं तो फिर क्यों याद करूं? तो ऐसे ही जब मैं जीव होता हूं ना तो मैं भूल जाता हूं भगवान को। अरे जब मैं ही हूं तो मैं क्यों याद करूं? जब मैं जीव होता हूं ना तो परफेक्टली जीव होता हूं, एकदम परफेक्ट।
और भूल जाता हूं अपने भगवत स्वरूप को। और जब मैं अपने भगवत स्वरूप में जीता हूं तो मुझे ख्याल ही नहीं रहता जीव का। ये जीव कहते किसको है, कौन है जीव। मैं जहां चाहूं, जैसे चाहूं, जो चाहूं वही होकर मस्त रहता हूं। कभी है होकर, कभी नहीं होकर, मैं मस्त रहता हूं। मस्त रहता हूं। ये ज्ञात अज्ञात अनंत नाम रूप, ये सब सब के सब, वन टू ऑल, ये सब मेरी ही आत्मा है। मृत्यु भी मेरी आत्मा है, जीवन तो है ही। अमर हो जाना मेरी आत्मा है और समाप्त हो जाना हमेशा के लिए वो भी मेरी ही आत्मा है। हमेशा के लिए अमर हो जाना मैं ही हूं, मेरी ही आत्मा है। और हमेशा के लिए समाप्त हो जाना वो भी मेरी ही आत्मा है। तो मैं ही शाश्वत प्रेम हूं और मिट जाने वाला प्रेम भी मैं ही हूं।
मैं ही अखंड ज्ञान हूं और बुद्धि का ज्ञान भी मैं ही हूं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं यार। भिन्न भी मेरे से भिन्न नहीं, अलग भी मेरे से अलग नहीं। अलग में मैं अलग की तरह भी हूं। मैं हूं तो अव्यक्त, मुझे व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। मन, बुद्धि, वाणी कोई भी मुझे व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। मैं हूं तो अव्यक्त, और हर व्यक्त में व्यक्त हो रहा हूं। हर व्यक्त में मैं ही तो व्यक्त हो रहा हूं। अनंत नाम रूपों में केवल मैं, अरे केवल मैं ही व्यक्त हो रहा हूं। केवल मैं। हर शब्द में, हर मौन में, वो झिंगुर की आवाज में, पंछियों की वॉइस में, मैं ही तो व्यक्त हो रहा हूं। हर मनुष्य की वॉइस मेरी ही तो वॉइस है। कितना व्यक्त हूं मैं और कितना अव्यक्त हूं मैं। हाँ जी, प्रेम, प्रणाम।